जय श्री हरि, राधे राधे। आज आप जानेंगे पूजा घर की सफाई इस दिन भूलकर भी ना करें और घर के मंदिर में जलने वाले ले दीपक को धोना चाहिए या नहीं। कहते हैं जिस थाली में खाना खाओ पुनः उसी थाली में अगर खाना दे बिना साफ किए दिया जाए तो क्या आप खा सकते हैं? झूठी थाली में दोबारा बिल्कुल नहीं। तो चलिए जानते हैं प्रेमानंद जी क्या बताते हैं। इस वीडियो को आप लोगों को शुरू से अंत तक देखना है। आप लोगों के मन में जो सवाल चल रहा है उसका जवाब इस वीडियो में है, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। लेकिन आप लोगों को लास्ट में कुछ खास बात देखने को मिलेगी, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। चलिए आइए चलते हैं वीडियो की ओर। पूजा घर वह स्थान होता है जहां हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ने का माध्यम खोजती है। ये स्थान केवल एक कोना नहीं होता, यह एक ऊर्जा का केंद्र होता है जो पूरे घर के वातावरण को नियंत्रित करता है। इसलिए पूजा घर की सफाई, वहाँ की वस्तुओं की देखरेख और वहाँ के नियम अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। लोग अक्सर अपने घर के किसी कोने में मंदिर बना लेते हैं, वहाँ प्रतिदिन पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, अगरबत्तियाँ लगाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि किस दिन सफाई करनी चाहिए, किस दिन नहीं करनी चाहिए, दीपक को धोना चाहिए या नहीं, और ये सारी बातें जीवन में क्या प्रभाव डालती हैं। हमारे शास्त्र, पुराण और संतों ने पूजा घर को लेकर कई नियम और विधान बताए हैं। इनमें से कई बातें ऐसी हैं जिन्हें सामान्य लोग भूल जाते हैं, लेकिन वे अनजाने में अपने जीवन में परेशानियां आमंत्रित कर बैठते हैं। विशेष रूप से प्रेमानंद जी महाराज ने पूजा घर की पवित्रता, उसके नियमों और उसमें उपयोग होने वाली वस्तुओं के विषय में अत्यंत गूढ़ और लाभकारी ज्ञान दिया है। उनके अनुसार पूजा घर की ऊर्जा अत्यंत सूक्ष्म और दिव्य होती है, इसलिए वहाँ किसी भी प्रकार की अशुद्धि या नियम उल्लंघन नहीं होना चाहिए। सबसे पहली और मूल बात यह है कि पूजा घर की सफाई किसी भी दिन नहीं की जाती। इसके लिए विशेष दिन, समय और स्थिति का ध्यान रखना आवश्यक है। कई लोग बिना सोचे समझे किसी भी दिन या समय सफाई कर देते हैं, जिससे वे जाने अनजाने अपने घर की सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। प्रेमानंद जी कहते हैं कि अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी और शनिवार के दिन पूजा घर की सफाई नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दिन आध्यात्मिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। इन दिनों में देवी देवताओं की ऊर्जा अधिक प्रबल होती है और पूजा घर में दिव्य शक्तियों की उपस्थिति अधिक होती है। यदि इन दिनों में सफाई की जाती है तो वह ऊर्जा बाधित होती है और इससे घर में आर्थिक, मानसिक और शारीरिक संकट उत्पन्न हो सकते हैं। विशेष रूप से शनिवार को पूजा घर की सफाई करना तो सबसे बड़ा दोष माना गया है। इस दिन शनिदेव का प्रभाव सबसे अधिक होता है और इस दिन पूजा घर में झाड़ू लगाना या वहां की वस्तुएं हटाना घर की शांति और लक्ष्मी दोनों को प्रभावित कर सकता है। प्रेमानंद जी के अनुसार शनिवार को पूजा घर की ओर पीठ करके बैठना भी नहीं चाहिए। अब बात करते हैं दीपक की। जब भी हम पूजा करते हैं हम दीपक जलाते हैं, लेकिन पूजा के बाद या अगली पूजा से पहले बहुत से लोग उस दीपक को धोकर फिर से तेल डालते हैं। क्या यह उचित है? प्रेमानंद जी के अनुसार दीपक को धोना नहीं चाहिए। दीपक में जलने वाली ज्योति एक बार जब भगवान के समक्ष प्रकट होती है तो वह स्वयं दिव्यस्वरूप हो जाती है। उसे धोने से उसमें बसी हुई वह दिव्य ऊर्जा समाप्त हो जाती है। उसे केवल कपड़े से पोंछा जा सकता है या तिल के तेल से साफ किया जा सकता है, लेकिन पानी से धोना बिल्कुल वर्जित है। ये बात यहाँ समझना आवश्यक है कि दीपक केवल एक मिट्टी या पीतल का पात्र नहीं होता, वह एक माध्यम है प्रकाश का, ऊर्जा का और उस शक्ति का जिससे हम भगवान से जुड़ते हैं। उसे धोना अर्थात उस माध्यम को अपवित्र करना है। विशेष रूप से पूजा का दीपक धोना घर की लक्ष्मी को क्षीण कर देता है। अब यदि दीपक अत्यधिक पुराना या काला हो गया हो तो उसे एक विशेष दिन जैसे शुक्ल पक्ष के गुरुवार या रविवार को सूर्योदय के बाद स्नान करके गंगाजल छिड़क कर धो सकते हैं, और वह भी केवल तब जब उसकी स्थिति बहुत खराब हो, अन्यथा दीपक को केवल कपड़े से पोंछना चाहिए। प्रेमानंद जी कहते हैं कि यदि आप रोज उस दीपक को धोते हैं तो आप अनजाने में भगवान को विसर्जित कर रहे हैं और यह किसी भी रूप में शुभ नहीं होता। ऐसे घरों में लक्ष्मी नहीं टिकती, परिवार में कलह होता है और मानसिक शांति नष्ट हो जाती है। बहुत से लोग जब दीपक जलाते हैं
तो उसमें जली हुई बाती को निकालकर फेंक देते हैं और नए बाती डालकर पुनः उपयोग करते हैं। ये भी ठीक नहीं है। जली हुई बाती को जमीन पर फेंकना या कचरे में डालना अत्यंत दोषपूर्ण माना गया है। प्रेमानंद जी के अनुसार जली हुई बाती को तुलसी के नीचे दबा देना चाहिए या पीपल के पेड़ की जड़ में रख देना चाहिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। अब बात करें पूजा घर की सफाई की विधि की। प्रेमानंद जी के अनुसार जब भी आप सफाई करें, सबसे पहले स्नान करें, फिर स्वच्छ वस्त्र पहने और सिर पर गीला कपड़ा रखें या सिर ढकें। इसके बाद ही पूजा घर में प्रवेश करें। सफाई करते समय तेज आवाज ना करें। वहां की मूर्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर न ले जाएं। केवल धूल या गंदगी हटाएं। यदि आप झाड़ू का प्रयोग कर रहे हैं तो झाड़ू को पूजा घर के अंदर नहीं ले जाना चाहिए। केवल गीले कपड़े से धीरे धीरे वहां की सफाई करनी चाहिए। झाड़ू से पूजा घर में सफाई करना देवी लक्ष्मी का अपमान माना गया है। कई बार महिलाएं रजस्वला अवस्था में भी अनजाने में पूजा घर में प्रवेश कर लेती हैं या उसके पास सफाई कर देती हैं। यह शास्त्रों के अनुसार वर्जित है। ऐसे समय में महिलाओं को पूजा घर के समीप भी नहीं जाना चाहिए। इससे उस स्थान की ऊर्जा प्रभावित होती है और घर में नकारात्मकता प्रवेश कर सकती है। अब एक प्रश्न ये भी उठता है कि अगर पूजा घर में धूल बहुत जमा हो गई है तो क्या उसे अनदेखा किया जाए? नहीं, प्रेमानंद जी के अनुसार इसके लिए उपयुक्त दिन और समय चुने, जैसे सोमवार, गुरुवार या रविवार को सूर्योदय के बाद। उस दिन पूरे श्रद्धा और विधि पूर्वक सफाई करें। पहले गंगाजल का छिड़काव करें, फिर गीले कपड़े से सफाई करें। साफ करने के बाद कपूर जलाकर या दीपक जलाकर पूजा करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और पुनः दिव्यता जागृत होती है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि पूजा घर की एक एक वस्तु अपने आप में ऊर्जा का केंद्र होती है। दीपक, घंटी, शंख, अगरबत्ती की डिब्बी, चंदन की डिब्बी, फूल रखने का पात्र, सब कुछ देवस्वरूप होता है। इन्हें किसी भी दिन या समय हाथ नहीं लगाना चाहिए। विशेष रूप से रात्रि के समय इन वस्तुओं को हिलाना भी वर्जित है। दीपक के जलने की दिशा का भी विशेष महत्व होता है। जब आप दीपक जलाते हैं तो उसकी लौ उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए। इससे उस लौ की ऊर्जा भगवान के समक्ष जाती है और वह घर के वातावरण को शुद्ध करती है। जब दीपक बुझ जाए तो उसकी बाती को तुरंत न छुएं। उसे ठंडा होने दें, फिर स्नान करके या हाथ साफ करके उस बाती को समर्पित स्थान पर रखें, न कि कूड़ेदान में। प्रेमानंद जी कहते हैं कि बहुत से लोग पूजा के बाद सभी वस्तुओं को डिब्बी में रख देते हैं और मंदिर को बंद कर देते हैं। ये ठीक नहीं है। मंदिर को सुबह खोलने के बाद रात को सोने से पहले दीपक बुझाने के बाद भी कम से कम 10 मिनट तक खुला रखना चाहिए, ताकि उसकी ऊर्जा पूरे घर में फैले। दीपक की बाती किससे बनाई जाती है, ये भी महत्वपूर्ण है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि दीपक की बाती कपास से बनी होनी चाहिए। उसमें गाय का घी या तिल का तेल होना चाहिए। सरसों का तेल विशेष रूप से शनिदेव के लिए उपयोगी है, लेकिन मुख्य पूजा में तिल का तेल सर्वोत्तम माना गया है। दीपक में तेल डालते समय ध्यान रखें कि वह आधे से अधिक भरा हो। अधूरा दीपक अधूरी श्रद्धा को दर्शाता है। यदि दीपक आधे में ही जल जाए और बुझ जाए तो उसे शुभ नहीं माना जाता। अब बात आती है कि अगर दीपक गिर जाए या हाथ से छूट जाए तो क्या करें? प्रेमानंद जी कहते हैं कि ऐसे में सबसे पहले उस स्थान को गंगाजल से शुद्ध करें, फिर दीपक को साष्टांग दंडवत करके उठाएं। दीपक से क्षमा याचना करें और फिर उसे पुनः सही स्थान पर रखें। पूजा घर की सफाई करते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वहां की किसी भी मूर्ति को या फोटो को हटाना, स्थान बदलना या एक के ऊपर एक रखना वर्जित है। मूर्तियों को हमेशा अपने स्थान पर ही स्थिर रखें और किसी भी स्थिति में उन्हें नीचे ना रखें। दीपक को पूजा घर में एक निश्चित स्थान पर ही रखें। इधर उधर रखने से उसकी ऊर्जा सही दिशा में प्रवाहित नहीं होती। और यदि कोई दीपक टूट जाए तो उसे फेंके नहीं, उसे पीपल के नीचे रख दे या नदी में प्रवाहित कर दें। कई बार लोग पुराने दीपक को मंदिर में दान कर देते हैं। ये भी ठीक है, लेकिन उससे पहले उसे पंचामृत से शुद्ध करें, फिर गंगा जल छिड़कें और उसके बाद ही मंदिर में समर्पित करें। टूटे हुए दीपक को मंदिर में दान नहीं करना चाहिए। ये भी देखा गया है
कि लोग पूजा घर में पुराने दीपक, फूलदान, थालियां आदि इकट्ठा कर लेते हैं जो वर्षों से इस्तेमाल नहीं होती। प्रेमानंद जी कहते हैं कि पूजा घर में कबाड़ नहीं होना चाहिए। जो वस्तु प्रयोग में न हो उसे विधि पूर्वक विसर्जित कर देना चाहिए। पूजा घर की ऊर्जा अत्यंत संवेदनशील होती है। ये घर के हर कोने, हर सदस्य, हर विचार को प्रभावित करती है। इसलिए वहाँ किसी प्रकार की लापरवाही, अशुद्धता या अधूरी श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। दीपक केवल प्रकाश नहीं देता, वह हमारे जीवन में सकारात्मकता भरता है। उसकी लौ में लक्ष्मी, सरस्वती और विष्णु का वास होता है। उसे धोने का अर्थ है उस शक्ति को नष्ट करना। इसलिए इसे हमेशा पवित्रता के साथ, श्रद्धा के साथ संभालें। पूजा घर की सफाई केवल शरीर नहीं, मन को भी पवित्र करने का माध्यम होती है। इसलिए जब भी सफाई करें, मौन रहें, मंत्रों का जाप करें और उस सफाई को एक तपस्या मानकर करें। प्रेमानंद जी बार बार इस बात को दोहराते हैं कि पूजा घर को घर का मुख्य केंद्र बनाना चाहिए। वहाँ की सफाई, दीपक की देखभाल और नियमों का पालन यदि सही तरीके से किया जाए तो जीवन से सभी बाधाएं, रुकावटें और परेशानियां स्वतः दूर हो जाती हैं। इसलिए याद रखें, पूजा घर की सफाई एक साधना है, दीपक एक साधक है और उसका प्रकाश आपके जीवन का दिशा निर्देशक। इसलिए जब अगली बार आप पूजा घर की सफाई करें या दीपक को हाथ लगाएं, तो एक बार प्रेमानंद जी के इन अमूल्य वचनों को अवश्य याद करें, क्योंकि आपका हर स्पर्श, हर दृष्टि और हर भाव आपके भाग्य का निर्माता बन सकता है। प्रेमानंद जी कहते हैं, जैसे कि जहाँ सुमिरन तहाँ मिली जाए, भाव सागर के पार लगाए। जहाँ प्रभु का सुमिरन होता है वहाँ वे स्वयं आकर भक्तों को भावसागर से पार लगाते हैं। जय श्री हरि। राधे राधे।